नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रिलैक्सो। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर आप सभी जानते हैं इंडिया के नंबर वन कंपनीज हुआ करता था। आज वो नंबर वन में नहीं है क्योंकि मेट्रो ब्रांड जो है वो नंबर वन पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री इस तरीके से कैलकुलेशन मार्केट कैप के वाइज देखने को मिल जाते हैं। तो रिलैक्सो के ऊपर एक प्लस पॉइंट है जो है कंपनी का डेप्थ। बाकी सारे कंपनीज का अगर डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी का डेप्थ बहुत कम दिखेगा। देखिए हमेशा आपको एक चीजों को ध्यान रखना होगा कि उसके जितने सारे पेयर्स कंपनी है, मतलब उस सेक्टर का जो जितने सारे कंपनीज है, उस सारे कंपनी से जिस कंपनी के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसका कितना पोटेंशियल है, कितना ग्रोथ है। अभी देखिए कंपनीज के आरओसी आरओई में उतना खास ग्रोथ नहीं है, मगर कंपनी का वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा है। और कंपनी का वैल्यूएशन कितना है वो मैं आपको यहाँ पे पी रेशियो में दिखा देता हूँ। देखिए पी रेशियो 5 साल में टॉप में कहाँ पे था? टॉप में था 148 और आज कहाँ पे है 104। तो एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है जितना कंपनी का करंट पी रेशियो है उसी लेवल के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो एक अलग लेवल का मतलब लो होने का, मतलब एक अंडर वैल्यूड होने का कोशिश कर रहे हैं। तो अंडर वैल्यूड होने के बाद एक धमाका परफॉर्मेंस हो सकता है क्योंकि कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी कुछ एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों से देखने को मिला है। जैसे कंपनी का सेल्स देखिए, पिछले साल में 681 करोड़ था, इस बार भी 713 करोड़ बना। तो इसका मतलब कंपनी के जो सेल्स है वो एक ही रेंज के हिसाब से देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ कंपनी के जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बारे में चर्चा करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट जो 30 करोड़ से 39 करोड़ बना। तो इसका मतलब कंपनी एक ही रेंज के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है। अभी रिलैक्सो का प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं। इसका मैनेजमेंट कहा है कि जो मार्केट शेयर है इसका, वो मार्केट शेयर वो कंपनी बहुत हद तक कम कर चुके, मतलब खो चुके हैं। अभी खोने का काम कहाँ से हुआ? ऐसे मार्केट का खुआ किस लिए? देखिए कंपनीज के ऊपर एक एक बात को आप ध्यान रखना होगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट था वो हमेशा इस कंपनी के जो हाई प्राइस का प्रोडक्ट था, हाई प्राइस का जो जूत मतलब शूज थे उसको बेच रहा था। लो प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो कंपनी इस लो प्राइस प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किए है। अभी धीरे धीरे करके मार्केट शेयर फिर से बढ़ रहा है। तो जो मार्केट शेयर रिकवरी हो जाएगा तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा एक चीजों को ध्यान रखना है। जब इस कंपनी के ऊपर आप काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चीजों को ध्यान रखना होगा कि कंपनीज के ऊपर हमेशा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से उसको चला रहा है। अगर मैनेजमेंट ठीक ठाक से चला रहा है तो ठीक है, अगर मैनेजमेंट ठीक से नहीं चला पा रहे तो कंपनी के ऊपर गड़बड़ी होने का चांसेस है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है। देखिए इन्वेस्टर ने कुछ क्वांटिटी को पहले जितना होल्डिंग को रखे थे उतना ही होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। ज्यादा क्वांटिटी वो खरीदारी नहीं की है। और कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के सिचुएशन के बारे में बात करूं, देखिए आरओसी आरओई एवरेजली आपको 8% का इस बार देखने को मिले। तो एवरेज कैलकुलेशन करके जो सामने आ रहा है करीबन 12% के आसपास आरओई एंड आरओसी अराउंड 12% के आसपास ही आपको एवरेज देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन भी उतना खास नहीं है, 7 से 8% देखने को मिलेगा। और कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। तो कुछ पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक बहुत बेस्ट तरीके से देखने को मिले हैं और कुछ पॉइंट्स कंपनी के लिए एक खराब सिचुएशन के हिसाब से भी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर और एक चीज मैं बता दूं, कंपनी टोटली बिजनेस जो कर रहा है वो इंडिया में है। और बाकी देखिए इसका कंपनी का 99.656% फुटवेयर इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर एंट्री हो चुके, वो है विंड पावर प्रोजेक्ट, जो एकदम ना के बराबर है, 0.1% के आसपास। तो कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अभी कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीजों को कि चार्ट पैटर्न किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी देखिए चार्ट पैटर्न जो परफॉर्मेंस कर रहा है यहाँ पे बड़ा सा एक शोल्डर, उसके बाद एक बड़ा सा हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर, एक नहीं दो नहीं तीन तीन बार शोल्डर क्रिएट किया। तो जब भी यहाँ पे देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट होने का कोशिश कर रहा था मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। और उसके बाद देखिए फिर से वो नीचे आ गया। तो ये जो प्रीवियस जो यहाँ पे जो कफ विद हैंड पैटर्न्स बना था वो एक्चुअली एक्टिव नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं
यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, तो मैं इंतजार कर रहा था कि जब कोई मौका मिले तो उस मौके का फायदे के हिसाब से जरूर उठाऊंगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा इलेक्सी। टाटा इलेक्सी के बारे में चर्चा करूं तो टाटा इलेक्सी के सबसे पहले मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनी का कैपेक्स। तो कंपनी कितना कैपेक्स बढ़ा है खुद के बिजनेस के ऊपर आप ध्यान से देखिएगा। 2022 में इसका कैपेक्स था 71 करोड़ और 2023 में वो कैपेक्स थोड़ा सा कम होकर 63 करोड़ बन चुके हैं। और 2000 अभी करंट जो ईयर चल रहा है वहां पे भी 63% के आसपास है। तो कंपनी का कैपेक्स अच्छा खासा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। हाँ, प्रीवियस डेटा के हिसाब से, अकॉर्डिंग के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का कैपेक्स यहाँ पे बढ़ चुके हैं। अभी देखिए कैपेक्स बढ़ने से कुछ नहीं होगा, कंपनी किस तरीके से बिजनेस करे वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंपनी का ROE एंड ROC आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, बेस्ट से भी बेस्ट, क्योंकि कंपनी 36% से लेकर 40% तक ROC एंड ROE को मेंटेन कर रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आप देख सकते हैं हर साल में एवरेजली 20% के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करता है। कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है। तो जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। और बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर दो तरीके से आप सिनेरियो देखने को मिलेगा। कंपनी के जो एक्चुअली चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाँ, अब देखेंगे कंपनी ऑटोमोटिव जो ट्रांसमिशन है उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी 46% बिजनेस कर रहे हैं और मीडिया एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर 38% और हेल्थ सेक्टर के ऊपर 15%। और कंपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को बेच रहा है कहाँ पे? यूरोप कंट्रीज में, यूएसए में, उसके बाद इंडिया और अदर्स में। तो सबसे ज्यादा यूरोप कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो टाटा इलेक्सी एक ऐसे प्रोडक्ट है, मतलब एक ऐसे कंपनी ज्यादा से ज्यादा वो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मशीन लर्निंग के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो यूरोप्स में ज्यादा से ज्यादा गाड़ी कंपनी आपको देखने को मिलेगा, तो इसीलिए यूरोप कंट्रीज को वो ज्यादा सर्विसेज देते रहते हैं। तो टाटा इलेक्सी के ऊपर कोई नेगेटिविटी सेंटिमेंट्स आपको क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि कंपनी में दम है और इस बार भी वो दम दिखा चुके हैं। 18 करोड़ से 914 करोड़ सेल्स हुआ था और 195 करोड़ से 206 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। तो एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल जाएगा। तो सारे पॉइंट्स अगर देखेंगे तो इतना शानदार है, तो कंपनी के ऊपर आपको डर नहीं लगेगा। कंपनी में आपको हमेशा पॉजिटिविटी थिंकिंग ही हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो टाटा इलेक्सी का आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बना, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ और हेड के बाद, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर तो गया था, 50% टारगेट होने के बाद यहाँ पे 50% अभी भी बाकी है, उससे पहले ही वो करेक्शन हो चुके हैं। तो करेक्शन होने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर से वो रिवर्सल करेगा और मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। और जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 31%। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसी के बीच में कंपनी का टारगेट बना है, तो हायर पॉसिबिलिटी है उस टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहले मैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर एक आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के ऊपर मेरा एक ट्रेड था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था। यहाँ पे शोल्डर बना, फिर से एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ था। मैंने आपको मार्किंग भी करके दिया था। सारी चीजों को सीखने के लिए, देखने के लिए मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं होता है। तो प्लीज एज ए आप एजुकेशन पर्पस में सारे वीडियोस को वॉच करना। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, मगर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखिए इस कंपनीज के ऊपर आपको मैं एक चीज बता दूं कि कंपनीज के ऊपर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ और फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव किया। तो कितने दिनों में टारगेट मिला? 175 डेज। तो 176 डेज का मतलब होते हैं एटलीस्ट 6 मंथ। 6 मंथ में कंपनी कितना रिटर्न दिया? 24%। कोई छोटा मोटा तो रिटर्न नहीं है। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर रिटर्न तो आपको मिल चुके हैं, क्यों इसके ऊपर एंट्री लिया था, वो तो बता दीजिए। चलो वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं जो चीज हमेशा देखता रहता हूँ वो है कंपनी का ROC ROE। तो ROC ROE आपको बेस्ट देखने को मिला, पी रेशियो आपको सस्ते में देखने को मिला था और कंपनी के जो मतलब डेप्थ है वो ना के बराबर था। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जो है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो अभी भी देखिए एक लंबा जर्नी होने का जरूर
वो कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका 10 साल की मैं अगर जर्नी दिखा दूँ, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 10 साल में हाईएस्ट था 10 और अभी कितना चल रहा है 4 के नीचे। इसका मतलब फिर से इस लेवल तक अगर रिकवरी करे तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे बनने का चांसेस रहेगा। बाकी देखिए आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से समझते हैं सारी चीज़ों को, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। क्योंकि मैंने इस बेसिस में एंट्री लिया था और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ वो एक ही रेंज के ऊपर मेंटेन हो रहा था, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया, इंस्टीट्यूशन भी होल्डिंग को बढ़ा दिया, तो इसलिए मैंने भी इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लिया था। और बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट्स करना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो श्रीजी ट्रांस लॉजिस्टिक लिमिटेड जो एक 300 करोड़ का कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो बोनस का 1:3 रेशियो का। इसका मतलब हर 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर कंपनी देने वाले हैं। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर ये सोच रहे थे कि मैं काम करूं, तो एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, हाई रिस्क की कंपनी है, तो सोच समझ कर आपको काम करना पड़ेगा। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।